हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है दुनिया में। उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि भारत में कोरोना केस अगले 40 से 45 दिनों में बढ़ने लगेंगे। आपको बता दूं कि BF7 कोविड वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में पहला कोविड केस जो आया था वो चाइना से 61 दिन बाद केरल में आया था। केरल की एक लड़की वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी। ये वहां से शुरू होकर पूरे देश में फैला था, पर कोरोना की लहर जो चीन में आई थी इसके 7 महीने बाद भारत में आई थी। यानी कि डेल्टा, बीटा, गामा संक्रमण की स्पीड लगभग बराबर थी, पर ओमिक्रॉन BF7 की बहुत तेज है। ये एक व्यक्ति से 16 से 18 व्यक्तियों में फैल सकता है। पिछली बार जो कोरोना का वेव आया था भारत में वो चीन, कंबोडिया, फिलीपींस, म्यांमार इन सब देशों में कोविड वेव आने के 30 से 35 दिन के बाद आया था। तो वहीं गवर्नमेंट इस पे नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने कोविड महामारी में यूज होने वाली जरूरी सामानों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि पहले अपनी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा तब एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो वहीं 39 इंटरनेशनल पैसेंजर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं 6000 पैसेंजरों में से, पर अभी तक सरकार ने चीन, जापान से आने वाली फ्लाइट को बैन नहीं किया है। कोविड की रैंडम चेक इन सरकार करवा रही है, मतलब लोग विदेश से कोविड लेकर भारत आ रहे हैं। तो वहीं जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने अभी कुछ दिन पहले देश के सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। उसमें कोविड के बचाव पे चर्चा हुई। तो वहीं एक बात सोचने वाली है कि सरकार जिस तरह से तैयारी कर रही है इससे तो यही लगता है कि कोविड की लहर भारत में आने वाली है और सरकार उससे बचने का तरीका ढूंढ रही है। सरकार कोविड में यूज होने वाली सारी दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड इन सब को चेक कर रही है कि इनकी कोई कमी तो नहीं है। हॉस्पिटलों में जाकर वहां का मुआयना कर रही है कि यहाँ सारा इंतजाम है ना। तो वहीं दुनिया के सारे देश BF7 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा 100 दिनों में जितने लोगों में फैला ये वायरस 15 दिनों में उतने लोगों में फैल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि कई बार संक्रमण के बावजूद भी ये टेस्ट में पकड़ में नहीं आता है। इन सब के बावजूद भी आप सोच रहे होंगे कि ये 40 दिनों वाली बात बाहर कैसे आया। चीन में पहला केस 5 जुलाई 2022 को BF7 वेरिएंट का आया था। तो वहीं भारत में 18 सितंबर 2022 को BF7 वेरिएंट का पहला केस आया। तो वहीं चीन में BF7 की लहर 5 दिसंबर 2022 को आई थी, पर भारत में अभी तक आई नहीं है और उम्मीद जताई जा रही है कि आएगी। इसको जानकार पिछली बार आई कोविड वेव के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 से 45 दिनों में BF7 वेरिएंट की वेव भारत में आएगी। उदाहरण के लिए पहली बार जो कोरोना भारत में आया था वो चीन से 61 दिन बाद भारत में आया था। चीन में 1 दिसंबर 2019 को पहला कोविड केस ऑफिशियली दर्ज किया गया था। वुहान प्रांत के एक 55 वर्षीय व्यक्ति को यह कोविड केस हुआ था। इसके बाद यह थाईलैंड पहुंचा था 13 जनवरी 2000 को। 41 दिन बाद वुहान से लौटी 64 वर्ष की महिला के साथ। इसके बाद यह जापान पहुंचा 16 जनवरी 2000 को। 47 दिन बाद वुहान से लौटा 30 साल के नौजवान के साथ। इसके बाद यह अमेरिका 21 जनवरी 2000 को। 52 दिन बाद वाशिंगटन में 35 साल का युवक वुहान से लौटा था। इसके बाद भारत 30 जनवरी 2000 को 61 दिन बाद वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 20 साल की छात्रा केरल लौटी थी। फिर ब्राजील में 26
फरवरी 2000 को 87 दिन बाद उत्तरी इटली से लौटा 61 साल का बुजुर्ग। और जब हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच लहर कब कब आया, चीन में पहली लहर जनवरी से अप्रैल के बीच आई, तो वहीं अमेरिका में फरवरी से मई के बीच आई। चीन से 1 महीने बाद इटली में मार्च से जून के बीच आई। चीन से 2 महीने बाद ब्राजील में मई से नवंबर में आई, 4 महीने बाद। तो वहीं भारत में अगस्त 2000 से जनवरी 2021 में आई, 7 महीने बाद। क्योंकि BF7 वेरिएंट 100 दिनों का सफर 15 दिनों में कवर कर लेता है, तो इसी हिसाब से 7 महीने का सफर 40 दिनों में कवर कर लेगा। इसी के लिए भारत में अगले 40 से 45 दिन काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी संक्रमक रेट काफी ज्यादा है। विदेशियों का देश में आना जारी है। तो वहीं कोविड वैक्सीन की बात करें तो भारत सरकार ने कहा है कि फिलहाल हमारे पास 81 लाख डोज स्टॉक में हैं। इनमें कोवैक्सीन की 78 लाख डोज हैं। 2 डोज लगवाने के बाद में डोज लगवाने वालों की संख्या फिलहाल 31,000 से 39,000 हो गई है। देश में 18 वर्ष से अधिक के 22 करोड़ 34 लाख लोग को ही बूस्टर डोज लगी है, जो 27% होती है। कोविड टेस्ट करवाने वाले भी बढ़े हैं। सितंबर में भारत में कोरोना के रोजाना 5 से 7 हजार केस आ रहे थे, जो अब घटकर 150 रह गए हैं। पर टेस्ट करने पर केस बढ़ भी सकते हैं। तो वहीं IMA का कहना है कि चीन के मुकाबले भारतीयों का इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। पर चिंता और बढ़ जाती है जब दलाई लामा का कार्यक्रम गया में हो रहा है 22 दिसंबर से, जो 1 महीने तक चलेगा, जिसमें जापान, तिब्बत, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा जैसे देशों से लगभग 80,000 से 1 लाख लोग आएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है। इतने देशों से लोग आएंगे तो संभव है कि कोविड का संक्रमण भी लेके आए। इसी कारण से यहाँ पे विदेशी नागरिक की टेस्ट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जापान में 7 दिनों में औसतन हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। तो वहीं 20 दिसंबर को 1,87,000 से ज्यादा केस निकल कर आया है। तो वहीं जापान में 415 लोगों की मौत हुई है 29 दिसंबर को कोरोना से। चीन ने कह दिया है कि ना ही वो कोविड नतीजों का आंकड़ा साझा करेगा और ना ही बताएगा, और उसने अपने नागरिकों पर से ट्रैवल बैन भी हटा दिया है। और उसने कहा है कि जिनको जहां जाना है जाएं। इसी कारण दुनिया के लोग चीन पर अपने अपने तरीकों से प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो वहीं चीन इसका विरोध कर रहा है। हाल के दिनों में यूरोपियन यूनियन के देशों ने कहा है कि चीन से आने वाले नागरिकों का प्रॉपर कोविड चेक किया जाएगा, जिसपे चाइना ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन हमको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, हमको अलग ट्रीट करता है। मतलब ये कि वो चीन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और चीन सरकार कह रही है कि अगर कोई देश चीन के नागरिकों को अलग थलग करने की कोशिश करेगा तो चीन उसका बदला लेगा। चीन का कहना यह भी है कि बहुत सारे देश चीन के नागरिकों को अपने यहाँ घूमने के लिए बुला रहे हैं। देखना होगा कि चीन ने जो बॉर्डर खोला है वह कितने देशों में जाकर तबाही मचाएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे किसी को नुकसान न हो। एक्सपर्ट का माने तो BF7 का भी कोई सब वेरिएंट संभव है, जो कभी भी निकलकर सामने आ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।